अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर कहते किसे हैं, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना क्या होता है। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से पहले हमें इसका ब्रीफ ना इंट्रोडक्शन एक पता होना चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है। देखिए, डेफिनेशन पहले समझते हैं, लिटरेचर कहेंगे किसे हम। लिटरेचर मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी को एक्सप्रेस करना, इसको हम कहते हैं लिटरेचर। ये डेफिनेशन दी है सर विलियम हडसन ने कि एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है क्या, इंसान की ज़िंदगी को एक्सप्रेस करना, इसको हम कहते हैं लिटरेचर। देखिए, लिटरेचर में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो इंसान की लाइफ को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, चाहे वो स्टोरी फिर एनिमल्स की हो, चाहे वो स्टोरी फिर प्लांट्स की हो, चाहे वो स्टोरी किसी और चीज़ की हो, लेकिन हर एस्पेक्ट, हर पार्ट एक्सप्रेस कर रहा होता है इंसान की ज़िंदगी। इसको हम कहते हैं लिटरेचर। लिटरेचर की होती हैं दो मेन फॉर्म्स। एक फॉर्म को हम कहते हैं प्रोज और नंबर सेकंड को हम कहते हैं पोइट्री। प्रोज एंड पोइट्री, ये दो मेन फॉर्म्स हैं लिटरेचर की। देखिए, प्रोज मतलब क्या होता है। प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच हैज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग स्टाइल। प्रोज यानी लिटरेचर की वो फॉर्म जिसका जो राइटिंग स्टाइल होता है वो बिल्कुल होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको जो लिखने का जो तरीका होता है, स्ट्रक्चर होते हैं, वो कोई स्पेशल नहीं होता। ये लिखा जाता है किसमें, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में, यानी इसमें कोई स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। इसको हम कहते हैं प्रोज। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल आसान। इसके बाद नंबर सेकंड है पोइट्री। पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच हैज़ स्पेशल राइटिंग स्टाइल। पोइट्री यानी लिटरेचर की वो फॉर्म जिसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, राइटिंग का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, किसका, राइटिंग का। देखिए, जिस तरह से प्रोज लिखा जाता है सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में, इसी तरह से पोइट्री भी लिखी जाती हैं वर्सेस और स्टेंजाज में। जो होती हैं लाइन्स होती हैं ना पोइट्री में, उनको हम कहते हैं वर्सेस। और जब बहुत सारे वर्सेस बनाते हैं, वो जब मिलते हैं वो बनाते हैं एक स्टेंजा। ठीक है, ये किस में लिखी जाती हैं पोइट्री, वर्सेस और स्टेंजाज में। तो यहाँ तक बहुत ही आसान है। देखिए, प्रोज सेक्शन जो है वो फर्दर डिवाइड होता है दो फॉर्म्स में। प्रोज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। जैसे किस फॉर्म में डिवाइड होता है वो, एक को हम कहते हैं फिक्शनल और दूसरा होता है नॉन फिक्शनल प्रोज। फिक्शनल प्रोज और नॉन फिक्शनल प्रोज, ये दो मेन फॉर्म्स है किसकी, प्रोज सेक्शन के। यानी जो प्रोज का जो सेक्शन होता है लिटरेचर बुक्स में, वो इन दो फॉर्म्स में डिवाइड होता है। फिक्शनल प्रोज किसे कहते हैं। देखिए, फिक्शनल प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ प्रोज विच इज बेस्ड ऑन अनरियल फैक्ट्स, अनरियल इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड इन इट। देखिए, फिक्शनल प्रोज यानी प्रोज की वो फॉर्म जो बेस्ड होती है अनरियल फैक्ट्स पे। फिक्शनल प्रोज में अनरियल इवेंट्स और अनरियल कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए जाते हैं। इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी ऑफ राइटर। देखिए, जो क्रिएटिविटी होती है, जहनी तख्लीक होती है राइटर की, ये उसी पे बेस्ड होता है। नहीं तो इसमें कोई रियल कैरेक्टर्स या रियल इवेंट्स पेश नहीं किए जाते, ये अनरियल होता है। इसका जो अपोजिट है वो है नॉन फिक्शनल प्रोज। नॉन फिक्शनल प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ प्रोज विच इज़ बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। देखिए, नॉन फिक्शनल प्रोज यानी वो प्रोज की फॉर्म होती हैं जो रियल फैक्ट्स पे बेस होता है। रियल इवेंट्स एंड रियल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड इन इट। देखिए, इसमें क्या पेश किया जाता है, रियल इवेंट्स और रियल कैरेक्टर, यानी जो इवेंट्स हुए होते हैं रियल लाइफ में या जो कैरेक्टर्स होते हैं रियल लाइफ में, वही इसमें पेश किए जाते हैं। इट हैज़ कनेक्शन विद रियल लाइफ, इसका रियल लाइफ के साथ एक कनेक्शन होता है। इसको हम कहते हैं नॉन फिक्शनल प्रोज। देखिए, फिक्शनल प्रोज में क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती है इसमें। इसमें होती हैं नॉवेल, नॉवेला, शॉर्ट स्टोरीज, फोक टेल्स, फैबल्स, प्ले, ड्रामा, फेरी टेल। ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं, ये हैं फिक्शनल प्रोज की। देखिए, अब हम इसको एक एक करके डिफ़ाइन करते, लेकिन चूंकि अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाएंगे। नहीं तो इसको डिफ़ाइन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ही मज़ा आता है इसको डिफ़ाइन करने में और सुनने में। ठीक है,
नॉन फिक्शनल प्रोज में एग्जांपल्स क्या क्या है, इसमें आती हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, किसी की बायोग्राफी या अपनी बायोग्राफी, स्पीच आता है किसी का, ट्रैवल लॉग यानी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इसमें आते हैं, एसेज इसमें आते हैं और लेटर्स भी इसी में आते हैं, किसमें, नॉन फिक्शनल प्रोज में। अब है इसके बाद पोइट्री। देखिए पोइट्री की मेन है दो फॉर्म्स, एक पोइट्री को हम कहते हैं सब्जेक्टिव पोइट्री और दूसरी होते हैं ऑब्जेक्टिव पोइट्री। देखिए सब्जेक्टिव पोइट्री मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ए पोइट। देखिए सब्जेक्टिव पोइट्री में पोइट क्या काम करता है, वो खाली सेल्फ एक्सप्रेशन करता है, यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, यानी अपने एक्सपीरियंस जो उसके होते हैं वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन, जो इसके पर्सनल थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो भी क्या आते हैं इसी में, सब्जेक्टिव पोइट्री में। इसके अपोजिट है ऑब्जेक्टिव पोइट्री, इट इज इम्पर्सनल इन विच द राइटर इज इंस्पायर्ड बाय द एक्शंस एंड पैशंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए ऑब्जेक्टिव पोइट्री मतलब होता है जिसमें पॉइंट कर रहा होता है डिस्क्राइब किसको, आउटसाइड वर्ल्ड को, यानी ये इनसाइड वर्ल्ड नहीं डिस्क्राइब कर रहा होता है, ये कर रहा होता है क्यों, कौन सा ये डिफाइन डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें होता है आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, यानी इसमें इनसाइड या अपनी जो फीलिंग्स है वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता, ये कर रहा होता है कौन सा वर्ल्ड डिफाइन, आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा तो ज़रूर ये अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।